एंड वेलकम टू प्रीति पीसीएस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेवलपमेंट के बारे में, जो इकोनॉमिक्स लेसन 1 का है क्लास 10th के लिए। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है पहले उसको देख लेते हैं। तो अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये जो बुक है किसी स्टूडेंट का है, इसने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये मेरा बुक नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं। डेवलपमेंट हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स, यानी विकास के बहुत सारे कई पहलू हैं। द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इज टू इनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया. They have to understand that people have different perspective on development, and there are ways by which we can arrive at common indicators for development. यानी डेवलपमेंट के हर पहलू हो सकते हैं, मतलब पर्सपेक्टिव यानी अलग अलग विचार हो सकते हैं विकास के बारे में, ठीक। और क्या मतलब समझना है, और जो कॉमन इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट के वो क्या है, यही आपको बेसिकली समझना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले एक ये भी देख लेते हैं, हाउ कैन कंट्रीज और स्टेट्स बी कंपेयर्ड यूजिंग सम सिलेक्टेड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इज अनदर क्वेश्चन दैट ए स्टूडेंट वुड रीड अबाउट इन दिस चैप्टर। यानी जो देश हैं और जो स्टेट हैं एक दूसरे से कैसे कंपेयर, उन्हें कैसे कंपेयर करेंगे, उनके विकास का जो इंडिकेटर, जो मापदंड है वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं, ये सभी चीज़ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड एंड इनकम इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। यानी कि आर्थिक विकास को मापने के लिए जो इनकम है ना, वो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है किसको, मेजरिंग डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट विकास को मापने का सबसे एक आसान और कॉमन तरीका होता है कि हम अगर वहाँ के इनकम को समझ जाएं तो हम वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा भी बोर नहीं होइएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टर्म देखने हैं उस पर हम बात करते हैं। देयर आर सर्टेन टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर दैट वुड रिक्वायर क्लैरिफिकेशन। तो इसकी ज़रूरत है क्लैरिफिकेशन, यानी हम इसको स्पष्ट करेंगे क्या क्या। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। लिटरेसी रेट यानी साक्षरता, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, लिटरेसी रेट के बारे में बात करेंगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु के मृत्यु दर, इन्फेंट माने शिशु, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अटेंडेंस रेशियो यानी कितने लोग उपस्थित होते हैं, ठीक है, उपस्थिति अनुपात। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन की प्रत्याशा कितनी है, किस देश में कितने वर्ष तक के आयु, मतलब लोग जो है कितने आयु तक के लोग मतलब अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यानी सकल नामांकन अनुपात कितना है। एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हम मानव विकास सूचकांक के भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। दो डाटा पर्टेनिंग टू these terms are provided, these would need further explanation। यानी कि डाटा दिया हुआ है, इससे संबंधित ये सारे फैक्ट से संबंधित आंकड़े दिए हुए हैं। पर्टेनिंग मतलब संबंधित, ठीक, प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन हम इसके बारे में और अच्छे से व्याख्या करने की जरूरत है, ठीक है। और ये भी देखने की जरूरत है, यू मे ऑल्सो नीड टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग माने खरीदना, पावर मीन्स क्षमता, पैरिटी यानी कि जो हमारा खरीद क्षमता है, विक्रय क्रय क्षमता है, वो कैसी है, इसके बारे में भी आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, ठीक, पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने में इसका यूज होता है। इट इज नेसेसरी टू कीप इन माइंड दैट दिस टर्म्स आर यूज्ड एज एन एड टू बी डिस्कशन। ये डिस्कशन के लिए आपको माइंड में रहना जरूरी है, नॉट समथिंग टू बी मेमोराइज्ड। आपको एकदम कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब इस चैप्टर में जो भी चीज़ लिए गए हैं, वो जो भी डेटा बनाए गए हैं, वो कहाँ कहाँ से हमने सोर्स लिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है और जो रिपोर्ट निकालता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ताकि हम हेल्थ के बारे में जान सके, तब तो हमें पता चलेगा कि इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट कितना है, यानी जो बच्चे का मृत्यु दर है वो कितना है, ठीक है। और हम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक आपका रिलीज़ करता है, ठीक, इस ये बात करेंगे। तो यहाँ से हमने ये डेटा लिया हुआ है। तो ये कुछ डेटा है, सोर्स हैं जहाँ से हमने चैप्टर में डेटा लिया। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे कि आखिर डेवलपमेंट है क्या।
थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अगर आप लोग बोर ना हो, तो अगर हम देख ले कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या क्वेश्चन है, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि डेवलपमेंट है क्या, कितना कॉम्प्लेक्स है, उसकी बात कर लेंगे। ठीक, हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक, क्वेश्चन पे हम आएंगे ना, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आप बिल्कुल बोर ना हो इस वीडियो में। ठीक है, कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें तो पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। हाँ, तो क्वेश्चन कैसे कैसे हैं इसकी बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट फॉर अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, यानी एक देश में जो विकास है किसके द्वारा निर्धारित होते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, वहाँ का पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी लेवल चाहिए, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, यानी सभी चाहिए। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज हैज बेटर परफॉर्मेंस इन द टर्म ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देन इंडिया। इंडिया के पर्सपेक्टिव में, यानी इंडिया के कंपेयर में ह्यूमन डेवलपमेंट में किसका परफॉर्मेंस अच्छा है इंडिया के नेबरिंग कंट्री में, तो श्रीलंका का। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री। ठीक, एक देश में जो 4 परिवार वाले, फैमिली वाले लोग हैं, द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस फैमिलीज इज 5000, यानी जो औसत आय है इनकी वो 5000 है। इफ़ द इनकम ऑफ 3 फैमिलीज इज रुपीज़ 4000, 7000 एंड 3000 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली माने क्रम से। अगर लगातार हम देखें तो 3 जो परिवार हैं उनका जो इनकम है 4000, 7000 और 3000 है। व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द 4th फैमिली, चौथे परिवार का इनकम क्या है, तो ये अभी हम चैप्टर के लास्ट में अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे। ठीक, व्हाट इज़ द मेन क्रिएशन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इज क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, कि जो वर्ल्ड बैंक है जो अलग अलग क्लासीफाई करता है डिफरेंट कंट्री को, वो क्या क्या है। ठीक, यूएनडीपी की जो मेजरमेंट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेजेस, व्हाट डू वी यूज एवरेजेस, आर देयर आर एनी लिमिटेशंस टू देयर यूज, इसके बारे में भी देखेंगे। बोल रहा है केरला विथ लोअर पर कैपिटा इनकम हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन हरियाणा, जबकि हेंस द पर कैपिटा इनकम इज नॉट यूज्ड क्रिएशंस। बोल रहा है कि केरला जो है उसका पर कैपिटा इनकम कम है और हरियाणा का ज़्यादा है, लेकिन केरला का फिर भी ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग हरियाणा से ज़्यादा क्यों है। ठीक, तो ये सारे इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो अगर हम इस चैप्टर को ठीक से देख लेते हैं तो ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो चलिए हम अपने चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस, यानी ये जो आइडिया है विकास करने का, प्रोग्रेस आगे बढ़ने का, ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव, यानी कि हमारे बहुत सारे आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं कि हमें जीने के लिए क्या क्या चाहिए। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग, एसेंशियल माने आधारभूत, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थिंग दैट वी रिक्वायर, हमें क्या क्या ज़रूरत है। सेम यही आइडिया हमारे अपने देश के बारे में भी सोचना है। कैन लाइफ बी कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या सभी के लिए जो लाइफ है वो बेटर है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, जो लोग हैं एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। कैन देयर बी सम इक्वालिटी, मोर इक्वालिटी, क्या यहाँ पे कुछ ज़्यादा इक्वालिटी है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टूवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स, यानी जितने भी गोल हैं, ये जितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, थिंकिंग आ रहे हैं, तो विकास की प्रक्रिया में ये सारे सवाल आपके इंक्लूड रहते हैं। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क, ये बहुत डिफिकल्ट जटिल टास्क है। एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगनिंग टू अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, तो हम शुरू करेंगे डेवलपमेंट के बारे में इस चैप्टर में। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इशू इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लास, ज़्यादा अच्छे से हायर क्लास में पढ़ेंगे। ऑल्सो वी विल फाइंड आंसर टू मेनी दिस क्वेश्चंस, नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, यानी यहाँ पे आप बहुत सारे जो क्वेश्चंस ऊपर अराइज हो रहे हैं ना डेवलपमेंट के लिए, ये सिर्फ आप इकोनॉमिक्स में ही नहीं पढ़ेंगे, आप इसको अपने कोर्स में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, हर चीज़ हर सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक है, ये बात ध्यान में
रखिएगा। दिस इज बिकॉज द वे ऑफ लाइफ टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट, इसलिए यह कारण है कि क्योंकि कि जो हमारा आज का जीवन है हमारे पास्ट यानी अतीत से प्रभावित, इन्फ्लुएंस माने प्रभावित है। वी कांट डिजायर फॉर चेंज विदाउट बिगनिंग अवेयर ऑफ दिस, यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं उसको हम बिना शुरुआत के जाने उसको अवेयर उससे नहीं हो सकते हैं। इन द सेम वे it is only through a democratic political process that these hopes and possibility can be achieved in real life, यानी कि ये जो हमारे सारे ड्रीम हैं, सपने हैं, ये तभी थ्रू, किसके थ्रू हमारा पॉसिबल हो सकता है, जब हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस यानी लोकतांत्रिक राजनीति हो, तभी हम ये सारी हमारी उम्मीदें, सारी पॉसिबिलिटी अचीव हो सकती है। कहाँ पे? इन रियल लाइफ, हमारे वास्तविक जीवन में। ठीक, इसीलिए ये जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ इकोनॉमिक से कनेक्टेड नहीं है, ये हमारा हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री पास्ट हमारा मायने रखता है, और हमारा पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पॉलिटिक्स में ही हमें, पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी पढ़ना है, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही हम ये सारे चीज़ को अचीव कर पाएंगे। दैट्स वाई आपका पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए? डेवलपमेंट को समझने के लिए। अब आ जाते हैं आगे। लेट्स ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट टू प्रोसेस इज लाइकली टू मीन डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन टेबल 1। टेबल 1.1 में सभी आदमी के लिए, जितने अलग अलग पर्सन है, सभी के लिए जो डेवलपमेंट है ना वो अलग अलग प्रोसेस है, यानी सबके लिए अलग अलग प्रोग्रेस नहीं है, सभी लोग एक ही तरह नहीं देखते हैं। ठीक है, वाट आर देयर एस्पिरेशंस, इनकी इच्छाएं क्या हैं? यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर partially filled. Try to complete the table. You can also add any other category for persons. ठीक, यहाँ पे हम सबसे पहले समझने की बात करते हैं, या ये देखते हैं लैंडलेस रूरल लेबर्स, यानी एक भूमिहीन जो है, यानी उसके पास भूमि नहीं है, गांव का है और मजदूर है। ठीक है, यानी एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, इसके क्या क्या गोल्स हैं और एस्पिरेशंस, क्या क्या इसकी गोल है और क्या क्या आकांक्षाएं हैं डेवलपमेंट, विकास के लिए। मोर डेज ऑफ वर्क्स एंड बेटर वेज, यानी इसको अधिक का दिन मिले काम करने के लिए और अच्छी मजदूरी, वेज माने मजदूरी। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन, और वो ये भी उम्मीद करता है कि मुझे जो लोकल स्कूल है गवर्नमेंट का, उस लोकल स्कूल में अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिले उसके बच्चे के लिए। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ पे कोई भी सामाजिक भेदभाव ना हो। एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, यानी उसे भी मौका मिले कि वो अपने गांव में एक अच्छा नेता बन सके, यानी ये इसकी इच्छा है। तो क्या ये पूरी होती हैं? ठीक, इस आदमी के लिए ये डेवलपमेंट का एस्पिरेशंस है। ठीक, इसके लिए ये जो पंजाब का फार्मर है इसके लिए दूसरा है। ठीक, ये ना ये अमीर किसान है, ठीक, पंजाब से है। assured a high family income through higher support prices for the crops and through hard working and cheap labors। अब इसको चाहिए कि मेरी फैमिली के लिए अच्छा हाई इनकम हो, उसको हायर सपोर्ट मिले और उसके फसल के लिए और जो भी और हार्ड वर्क करे और उसको चीप लेबर, सस्ते मजदूर भी मिल जाए। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और ये अब चाहता है कि मैं अपने बच्चे को विदेश में सेटल कर सकूं। और यही गरीब किसान जो था वो तो लोकल विलेज, लोकल जो आपका स्कूल है वहीं तक सपना देख रहा है, लेकिन ये अभी ये चाहता है कि मैं इसको विदेश भेजूं। यानी डेवलपमेंट के लिए अगर दोनों में डिफरेंस करें तो इसके लिए डेवलपमेंट इतना ही तक है, इसके लिए इतना ही तक है। ठीक, अब हम आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ हो सकता है। जब हम पढ़ेंगे तो इससे समझ आएगा। हैविंग फिल्ड टेबल 1.1 लेट्स नाउ एग्जामिन इट। अगर हम इसको एग्जामिन परीक्षण करते हैं, डू ऑल ऑफ दिस पर्सन्स हैव द सेम नेशंस ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। क्या सभी पर्सन के लिए विकास का जो मुद्दा है वो और या आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस करने का वो एक जैसा है? मोस्ट लाइकली नॉट, नहीं, सभी के लिए एक नहीं है। विच ऑन ऑफ देम सिक्स डिफरेंट थिंग्स, सभी के लिए अलग अलग चीजें हैं। दे सिक दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, लाइक एग्जाम्पल के लिए दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर। इन फैक्ट
दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर, जो भी वो चाहते हैं फुलफिल करने के लिए, सबका मानना एक जैसा नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट एट टाइम, यानी कि वास्तव में एक समय पर टू पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब होता है एक दूसरे से विरोधी, यानी जो एक टाइम पर दो व्यक्तियों के लिए, ठीक, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है किसके बीच, डेवलपमेंट के बारे में। अब क्या आएगा, ए गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। एक जो लड़की है वो क्या सोचती है, वो उस उम्मीद आशा में रहती है कि उसको अपने भाई से जैसा है या उससे ज़्यादा मुझे क्या मिले, आज़ादी मिले और मुझे भी अवसर मिले। एंड दैट ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क, और वो भी अपना जो शेयर है वो घरेलू काम में भी करे। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, जरूरी नहीं है कि उसका भाई ये चीज करे, ठीक, और उसका जो भाई है वो भी घर में जो है, एंड ही ऑल्सो शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क, यानी उसका भी जो भाई है वो घर में काम करे, शेयर करे, यानी अगर मैं कुछ काम करती हूँ तो वो भी कर दे। बट कहाँ गया, बट उसका जो भाई है वो सेम चीज नहीं सोच सकता है। बट हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा सोचे और ऐसा करे। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स, जो अलग जो अब इसी तरह अगर हम देखें तो जो हमारे विद्युत करता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यानी जो इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, उन्हें ज़्यादा डैम चाहिए, बहुत सारा डैम चाहिए। क्यों, ताकि वो बिजली ज़्यादा, डैम बनेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। बट डैम में क्या स्टोर होता है, वाटर, और वाटर से ही प्रोड्यूस होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड disrupt the lives of people who are displaced such as tribals, यानी लेकिन ये हो सकता है कि वो जो जमीन है वो डूब जाए, डिसरप्ट हो जाए, मतलब लोगों को दिक्कत आ सकता है। किन कैसे लोगों को, जिनके पास डिस्प्लेस, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो उनके लिए तो ये डैम बनाना बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि फिर वो रहेंगे कहाँ, जो ट्राइबल्स हैं या आदिवासी हैं, दे माइट रिसेंट दिस एंड में प्रीफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरिगेशन दियर लैंड। और कुछ ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि हमें बस छोटा सा तालाब मिल जाए अपने इरिगेट, यानी सिंचाई करने के लिए, इरिगेट दियर लैंड, अपने भूमि को सिंचाई करने के लिए छोटा सा पॉन्ड या टैंक या तालाब जैसा ही मिल जाए तो हम कर लेंगे। यानी हमने यहाँ क्या देखा, इस प्रकार टू थिंग्स आर क्विट क्लियर, दो चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई कि वन डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, यानी एक व्यक्ति जो है, जो अलग अलग व्यक्ति है, उसका अलग अलग गोल हो सकता है डेवलपमेंट के लिए। एंड टू, दूसरा ये हो सकता है, व्हाट में बी डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट, यानी एक के लिए जो विकास है वो उसके लिए विकास नहीं हो सकता, डेवलपमेंट फॉर द अदर्स, यानी वो दूसरे के लिए। सपोज एक आदमी जो ये इलेक्ट्रिसिटी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, मोर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए था, ज़्यादा बिजली चाहिए था, और तो उसके लिए ज़्यादा डैम बनाना चाहता था। लेकिन ये जो गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, वो चाहते थे कि हम ये ना हो, क्योंकि इनसे हमारा नुकसान होगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो दूसरा है, व्हाट में बी डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट, जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता, यानी विकास नहीं हो सकता। इट में इवन भी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, यानी ये जो हो सकता है वो दूसरे के लिए विनाशकारी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डेवलपमेंट जो ज़रूरी है। सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए ये चीज़ हो, बट ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो सोचा सेम अदर पर्सन को भी वो चीज़ पसंद है। हो सकता है उसके कुछ गोल्स अलग हों, इनकम एंड अदर गोल्स, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ये जो पर्सन है इसके जो डेवलपमेंट गोल्स हैं अलग है। आई होप कि आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है डेवलपमेंट को लेके, कि डेवलपमेंट को लेके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, सिर्फ एक या दो ही नहीं है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यहीं पे 19 मिनट हो गया, तो मैं वीडियो को पार्ट 2 में कर दूंगी। लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको पार्ट 2 करेंगे।
इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, अगर हम इस टेबल पे जाते हैं तो क्या नोटिस करेंगे? व्हाट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क, बेटर वेज एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स दे दैट दे प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड, दे वांट मोर इनकम। अगर हम दूसरी बात करें तो कुछ लोग जो हैं उनकी इच्छाएं अलग हैं, वो रेगुलर वर्क करना चाहते हैं। कुछ जो चाहते हैं वेटर वेज, वेज माने वेतन या मजदूरी, वो ज़्यादा अपना पैसा चाहते हैं। कुछ चाहते हैं कि उनके फसल के लिए जो है पैसा मिल जाए और ठीक, ताकि प्रोड्यूस कर सके। दूसरे शब्दों में कहें, दे वांट मोर इनकम, यानी वो ज़्यादा इनकम चाहते हैं। ठीक है। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security and respect of others. अगर हम इसकी बात करें सिर्फ इनकम की, तो एक इनकम ही नहीं है जिसके थ्रू हम डेवलपमेंट हो जाए। अगर सपोज मेरे पास बहुत ज़्यादा इनकम है, ठीक, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए? पर्सन ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम भी हो, सिक्योरिटी सुरक्षा भी हो, एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, यानी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी हो। दे 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 रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, यानी वो किसको हटाना चाहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव ना हो। ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स, ये सभी इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं। इनफैक्ट, वास्तव में इन सम केसेस दिस में बी मोर इम्पॉर्टेंट देन more income or more consumptions because materials good are not all you need to live। यानी कि बोल रहा है कि मनी और मटेरियल थिंग दैट वन कैन बी बाई विथ इट, हम इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, मनी से हम कोई भी मटेरियल खरीद सकते हैं। इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड, यानी कि ये एक ऐसा फैक्टर है, इनकम या मनी, जिसके द्वारा हम लाइफ में डिपेंड हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स और नॉन मटेरियल थिंग्स, यानी कि कुछ ऐसे भी क्वालिटी वाले चीज़ हैं जो हमारे लाइफ में चाहिए, जिस पे हम डिपेंड है, जो कि नॉन मटेरियल होता है। कौन कौन से थिंग जो मेंशन किया गया है ऊपर, वो थिंग है हमारा रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम। यानी मनी तो है ठीक, लेकिन हमें समाज में रहने के लिए, डेवलपमेंट, विकसित होने के लिए सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं है, हमें और क्या क्या चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, ये चाहिए। यानी अब यहाँ पे आप समझ गए हैं कि हमें डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इनकम नहीं चाहिए। जो अदर गोल्स हैं वो कौन कौन से हैं? अदर गोल्स हैं हमारा रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। अब देख लेते हैं कि अगला वाला पैराग्राफ में क्या पढ़ना है। यहाँ पे ये जो इमेज है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये है a demonstration meeting against raising the height of सरदार सरोवर डैम ऑन दामोदर नर्मदा नदी, यानी नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर डैम है, इसके हाइट को और ऊंचा बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया था, ये लोग उसके खिलाफ मीटिंग लाए हैं, यानी अनशन ला रहे हैं। ठीक है, मीटिंग बैठाए हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी हैं, विरोध कर रहे हैं कि इसकी हाइट को मत बढ़ाओ, क्योंकि और लोगों का नुकसान होगा। जो अमीर लोग हैं उनका तो ठीक है, लेकिन इनका नुकसान हो जाएगा। यानी जो अमीर है वो चाहते हैं ये मेरे लिए डेवलपमेंट है, बट ये जो गरीब लोग हैं, ये जो आपका मीटिंग बैठा है, अगेंस्ट कर रहे हैं, खिलाफ हैं इनके कि हाइट मत बढ़ाओ, इनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो डेवलपमेंट में हम सिर्फ एक ही फैक्टर इन मनी या इनकम को नहीं देखेंगे, ये सभी चीज़ चाहिए। तो ये सभी चीज़ों को हम किस में रखते हैं? नॉन मटेरियल में रखते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है। आगे वाले चैप्टर में क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ तक देख लेते हैं, उसके बाद पार्ट 2 करेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी खास नहीं है, बस ये है कि सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट, यानी विकास के लिए, पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल, यानी लोगों का जो गोल होता है वो मिक्स अप अलग अलग तरह का हो सकता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए। ठीक, हेंस द डेवलपमेंट गोल दैट पीपल have are not only about better income but also about other important things in life, यानी कि सिर्फ इनकम ही मायने नहीं रखता है उनके, सिर्फ इनकम ही मायने नहीं रखता उनके डेवलपमेंट के गोल के लिए, साथ में और भी
नॉन मटेरियल में वही फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें चाहिए जो यहाँ पे लिखा गया है। यानी कि हमें क्या क्या मिलना चाहिए, वर्किंग एटमॉस्फेयर, अच्छा एटमॉस्फेयर हो, ठीक, योर फैमिली यानी फैमिली के तरफ से फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी, ठीक, और हमारा कहाँ गया, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी मिले, ठीक, सुरक्षा भी हो, यही हम, और सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, कुल मिला के यही बात है, दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। उसके बाद हमारा आ जाएगा नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, यहाँ तक तो था कि लोगों के बारे में, अब हम राष्ट्रीय विकास के बारे में बात कर लेंगे कि हमारे देश के लिए क्या है, तो यहाँ तक भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन योर माइंड, ये आप अपने दिमाग में रखिएगा कि दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नेशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट, यानी जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, दो लोगों के बीच में विरोध हो जा रहा है कि हमारे लिए ये डेवलपमेंट नहीं है, उसी तरह से नेशन के लिए भी जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति के लिए अगर ये डेवलपमेंट है तो दूसरे कंट्री के लिए भी वो डेवलपमेंट हो, ठीक। तो नेशनल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक बात मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो एनसीईआरटी बुक होता है, नोट्स फॉर द टीचर, यानी टीचर पे बेस्ड होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू बताया जाता है। और अगर हम बुक देखें तो उसमें डेवलपमेंट का डिफिनीसन, उसके टाइप्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ दिखाता है, बट एनसीईआरटी में ऐसा नहीं होता, ठीक। तो इसके लिए अलग से नोट्स बनाना पड़ता है कि अंदर से क्या पूछ ले, क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है। अब ये पर कैपिटा क्या होता है, ये सब हम पार्ट 2 में देखेंगे, ताकि आप लोग बिल्कुल भी बोर ना हो, ठीक। फिर पब्लिक फैसिलिटीज़ बहुत आसान है बच्चा लोग, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। और ये जो था ये मैं सॉल्व कर देती हूँ ताकि आप लोग को लगे कि हाँ मैंने कुछ तो पढ़ा, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। हमने पहले ही क्वेश्चन देख लिया था, हमारे 4 फैमिली थे ना, एक फैमिली का था 4000 प्लस 7000 प्लस कितना है 3000, और एक का हमें नहीं मालूम, तो ये हो जाएगा x मान लेते हैं इक्वल टू, ठीक है। और क्या है, टोटल का जो है हमारा जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम, वो 5000 है, यानी सभी का जो हमारा फैमिली का ये इनकम और पर कैपिटा, ठीक, कितना है 5000, ठीक। तो हमें इसे 4 से डिवाइड करना होगा क्योंकि 4 लोग हैं, राइट। तो इसे ऐड करते हैं तो कितना होता है, 4 और 3 7 7, यानी 14000 प्लस x, और अब इक्वल कर दें तो इधर आ जाएगा हमारा, और ये जो आपने पढ़ा होगा, ये जो डिवाइड वाला साइन होता है जब इक्वल के इधर आता है तो ये क्या हो जाता है, हमारा मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ओके। आपको और अच्छे से बता देती हूँ, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अभी इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया आसान आपके लैंग्वेज में, यानी 14000 प्लस x इक्वल टू 5 4 जा 20,000, राइट। तो x इक्वल टू 20,000 माइनस, नहीं 20,000 माइनस 14,000, यानी 6,000, हमारा आंसर आ गया। यानी जो चौथा फैमिली है उसका इनकम कितना है, 6,000 है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने सारे एमसीक्यू हैं वो हम अपने चैनल पे कर लेंगे, टेलीग्राम में इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया, और हमने ये भी देख लिया कि डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और सबके लिए अगर ये जो लाइन आ जाए, अगर आपका स्टेटमेंट वाला आ जाए, स्टेटमेंट और रीज़न, और ये दे दे तो आप उसको सही करना है कि यस ये ए है और ये एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ये इस तरह के फैक्ट आपको ऐसे क्वेश्चन में समझने में इजी हो जाते हैं। ये भी फैक्ट आ सकता है आपका स्टेटमेंट और रीज़न वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चा लोग वीडियो को देखने के लिए, वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।